नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ। दो नई भर्तियां देखी जा रही हैं। केंद्र सरकार 10 लाख की भर्ती लेकर आ रही है। 38 विभिन्न प्रकार के विभागों में क्लास ए यानी वर्ग ए, बी और वर्ग सी, इन तीनों की भर्ती आई है। आज ही के पेपर में, कल ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जो आज के पेपर में आया है, अगले साल यानी मान लीजिए आप 2024 के चुनाव से पहले पहले 10 लाख भर्तियां केंद्र सरकार करने जा रही है। यह भर्तियां एसएससी के माध्यम से, कुछ विभाग परीक्षा लेते हैं अपनी, उनके माध्यम से एसएसबी, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल की भर्ती है या अन्य नई भर्तियां हैं, वो आएंगी। अब जो 10 लाख की जो भर्तियां, ये ध्यान रखेगा बच्चों, ये 10 लाख के 10 लाख का एग्जाम होने वाला नहीं है। बहुत सारी भर्तियां जो होंगी इसमें, इस 10 लाख वाली जो भर्तियां है, इसमें रोजगार मेले से भर्तियां होंगी। रोजगार मेला, इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन भारत में भी किया, उसमें यूपी में भी किया जाता है। तो इन रोजगार मेलों में करते क्या है? इन रोजगार मेलों में जो प्राइवेट नौकरी, जो संविदा वाली नौकरियां होती हैं, जिसने आईटीआई किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, कोई अन्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, उन लोगों को तुरंत नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएं, आप इस डिपार्टमेंट जाएं। तो कुछ तो भर्तियां ऐसी ही होनी है। 10 लाख की 10 लाख की मत मानी कि सबका एग्जाम होगा और आपको मौका मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। वो रोजगार मेले में जाएंगे, अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे और नियुक्ति पत्र लेंगे। जो उसके योग्य होगा, उनका वहां पर पर्सनली इंटरव्यू होता है, छोटा सा, उसके बाद होता है रोजगार मेले में। जो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भर्तियों का एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारी भर्तियां 10 लाख में मान के चलिए आप, कम से कम 5-7 लाख तो ऐसी होंगी जिनके लिए एग्जाम होगा। ये एसएससी जो एलडीसी निकालता है, एमटीएस की भर्ती होगी। जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, सीआईएसएफ, एसएसबी वगैरह, उनमें जो एसआई होता है, उसकी भर्तियां होंगी। ठीक है, तो इस तरह की भर्ती केंद्र सरकार करने जा रही है। दूसरी जो खबर है वो यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस, आज जानते हैं आप, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जो पुलिस वाले विभिन्न मुठभेड़ों में शहीद होते हैं या किसी अन्य वजह से शहीद होते हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पिछले साल इसी दिन मनाया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वहां भाषण दिया था और लगभग उसमें 26,000 कुछ वैकेंसी थी, तो लगभग उस समय में 26,000 कुछ की घोषणा करी थी। और ये केवल बस घोषणा रह गई थी, जहां तक कोई वैकेंसी नहीं आई। लेकिन इस बार फिर 1 साल बाद सेम वही स्थिति है, वही दिन है, वही समय है। और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि 46,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रचलन मतलब पाइपलाइन में है। उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, पीएससी की कुछ पोस्टें होंगी, कुछ अन्य ऑपरेटर वर्ग की पोस्टें होंगी। तो 46,689 पोस्ट है। इससे अधिक पोस्ट पुलिस में नहीं आनी है। अब इसमें कितने कांस्टेबल की पोस्ट है, यह बात अलग है। कांस्टेबल की पोस्ट 26,611, 26,500, यानी 26,000 के आसपास ही रहेगी, यह आप मान के चलिए। यानी जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से 46,689 पोस्टों के लिए प्रक्रिया जारी है, यानी अभी उसके लिए या अधियाचन भर्ती बोर्ड को दिया गया। अधियाचन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ने अपने भर्ती बोर्ड को, यानी पुलिस डिपार्टमेंट है, कि हमारे यहां इसकी कमी है, हमारे इसकी कमी है, तो प्रत्येक विभाग प्रति वर्ष अपनी जो संस्था जो भर्ती करती है उसको एक सूचना, एक रिपोर्ट देता है। वो उस रिपोर्ट के माध्यम से भर्ती बोर्ड तय करता है कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है जो आज घोषित हुई है। अब कब तक आएगी, इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि क्या बताया जाए।
पिछला अनुभव यह कहता है कि 2023 में चुनाव है और बीजेपी सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन युवा देश का और देश का किसान, ये दोनों त्रस्त है। युवा इतना त्रस्त है, जो उस दौर से गुजरा है, बेरोजगारी के दौर से, वही इस बात को जान सकता है। 26,000 वैकेंसी कब आएंगी ये पक्का नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है जो मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर जनवरी यानी 2023 के शुरुआत में ही या फिर इस साल के लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 26,000 वैकेंसी पूरा एक साल भर्ती के लिए लिया जाएगा। तभी मुख्यमंत्री अगले साल यानी 2024 में जब चुनाव प्रचार होगा तो कहेंगे हमने 40,000 वैकेंसियां भर्ती करी है और हमने एक साल में भर्ती करके दिखाया है। तो अपनी एक साल की रणनीति के तहत नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में ये भर्तियां आनी तय है। ठीक है, आनी तय है। इन भर्तियों में ये रुके इसीलिए थे शायद कि 24 के चुनाव से पहले एकदम से 23 में बम्पर वैकेंसियां निकाल लेंगे, ताकि ये मौका मिले हमको बोलने का कि हमने इतनी भर्तियां इस विभाग में करी, इतनी भर्तियां इस विभाग में करी। नहीं तो क्या बोलेंगे सरकार। मंदिर मुद्दा खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया, जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण भी ऐसा मुद्दा अगर सरकार ने उठा लिया तो भर्ती हो या ना हो, भर्ती निकले या ना निकले, वो मुद्दा सबसे बड़ा हो जाएगा और फिर जो है भर्ती का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सरकार कुछ नहीं डरेगी। तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे संवेदनशील मुद्दों सरकार छेड़ नहीं रही है, तो इस एवज में तो दूसरा बड़ा मुद्दा है सरकार के सामने, वो रोजगार को लेकर है। तो रोजगार 23 में बंपर भर्ती आनी है, ये बात जान लीजिएगा आप। किसी भी एग्जाम की तैयारी एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है बच्चों, एग्जाम की तैयारी तो पहले हो जाती है। नोटिफिकेशन के बाद तो केवल पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना, प्रैक्टिस सेट लगाना रह जाता है। तो जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, जो लोग सुन रहे हैं वो ये बात पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिवाली मनाइए, आराम से बिंदास होकर बनाइए। जब जो काम करते हैं उस काम में अपना 100% दीजिए। इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉय में 100% दो। जब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में 100% दो। जब आवारागर्दी करते हैं तो वहां भी 100% देना चाहिए। आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ जो इस दौर के युवा होते हैं 20 साल के आसपास के, उनकी उम्र को बोलते हैं आंधी तूफान की उम्र। तो इस दौर में अगर आप आंधी तूफान आजमा रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं वो पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। तो पूर्ण समर्पण यही है कि जब पढ़ें तो 100% पढ़ें। व्हाट्सएप ना खोके रखें, व्हाट्सएप पे देखा तो ये हो गया नहीं। तो पूर्ण समर्पण से पढ़िए, अभी से लग जाइए दिवाली के तुरंत बाद, ताकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपका सारा सिलेबस खत्म होकर मई के बाद जो भी परीक्षाएं आपके सामने हो सब कुछ धाड़ धाड़ आप निकालते चलिए। दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आनी है फरवरी मार्च में, वो तो तय ही एसएससी के शेड्यूल में पड़ा हुआ है। तो आप तैयारी अभी से कीजिए। सर्दियों में ठंड मानकर घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए और अपनी तैयारी कीजिए। 23 आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, ये जान लीजिए आप। 23 के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, भर्ती आए या ना आए, कि 23 के बाद कुछ नहीं आएगा, भर्ती बहुत मुश्किल से आएगी। तो 23 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट रखिए 2023 और लग जाइए कि भर्तियां तो आने। जब प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से कह रहे तो झूठ तो कहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे झूठ तो कहेंगे नहीं, और चुनाव भी है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लग जाइए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। भर्तियां आने तय है, इसी महीने के लास्ट में आए या फिर 23 के शुरुआत में आए। टारगेट आपको भर्ती का नहीं देखना है, टारगेट आपको देखना है कि आपका सिलेबस कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। नवंबर में स्टार्ट करेंगे तो मई तक आपका सिलेबस बेहतरीन तरीके से मैथ, रीजनिंग, जीएस और जो भी हिंदी है, ये जो अन्य विषय इंग्लिश है जो एसएससी में आती है, मई तक कंप्लीट कर अपना आराम से बैठ जाइए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसी तरह की सूचना मैं आपको देने आया था। ये भर्तियां हैं जो आपके सामने हैं।
बस इतना ध्यान रखिए बच्चों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि आप नवंबर से लग जाइए पढ़ने के लिए। अवसाद मत लाइए अपने अंदर। एकदम से वैक्यूम जैसी स्थिति आ गई थी कुछ दिनों के लिए, अब कुछ नहीं बचा सामने। अब सब कुछ सामने है आपकी वो, लेकिन आपको तब मिलेगा जब आप उसके लिए अथक प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।